तो चलिए सीधी सी बात है, हमने पिछले वीडियो में सिर्फ थियरी वाली चीज़ें देखी थी और इस वीडियो में हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो डेटाबेस क्या होता है ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया है थियरी के अकॉर्डिंग, लेकिन अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो ये जो आपके सामने इंटरफेस दिख रहा है इसे कहते हैं सर्वर, यानी कि अभी आप सर्वर पे हैं। वो कैसे पता चला? तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये लिखा हुआ आ रहा है सर्वर वर्जन 8.0.23 MySQL कम्युनिटी सर्वर GPL। इसका मतलब कि ये जो हमारा इंटरफेस है, ये कमांड लाइन जो भी है, ये हमारा सर्वर है। अब इस सर्वर पे हमारे बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। तो अगर हमें ये चेक करना है कि कितने डेटाबेस हैं, है ना, सर्वर पे आप अपने कुछ पहले से डेटाबेस स्टोर भी कर सकते हैं या फिर आप कुछ अपने बना भी सकते हैं। तो अगर हमें ये चेक करना है कि इस सर्वर पे कितने डेटाबेस हैं, तो उसके लिए सिंपल आपको एक कमांड लिखना होता है जो कि होता है शो, एंड उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर शो डेटा बेसिस, BASES, ओके, डेटा बेसिस। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसे सेमीकॉलन से क्लोज करना होगा। ये बहुत मस्ट है, अगर आप SQL में काम कर रहे हैं तो सेमीकॉलन आपको गलती से भी नहीं भूल जाना, क्योंकि अगर आप पेपर में भूल गए तो आपके आधे मार्क्स तो बड़े आराम से चले जाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में मैं बता दूं आपको कि जो भी कमांड होंगे उनको मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे स्मॉल केस में लिखें चाहे लार्ज केस में लिखें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों टाइम ये सेम हमें आउटपुट रिटर्न कर देता है। तो मैं अगर इसको एंटर प्रेस करता हूं तो एंटर प्रेस, ओके, एंटर प्रेस किया जब, तो ये हमें यहाँ पर डेटाबेस जो भी है इस सर्वर पे वो हमें यहाँ पर रिटर्न कर देगा। ये जो 4 आप देख रहे हैं ये 4 इनबिल्ट आती हैं, है ना। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या क्या है और इससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम खुद का एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, है ना। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाए, तो उसके लिए सिंपल हमारे पास आता है एक क्रिएट कमांड, ये क्रिएट कमांड, ओके। एंड इसके बाद क्रिएट के बाद आपको लिखना है DATABASE, ठीक, डेटाबेस, यानी कि हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो क्रिएट डेटाबेस और फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो आप जो भी नाम रखना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं। लेट्स से हमारी एक कंपनी है, उसके लिए हम अपना डेटाबेस बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपनी कंपनी का कुछ भी नाम दे देते हैं। लेट्स से कंपनी ही नाम देते हैं और उसके लिए हम एक डेटाबेस बना रहे हैं। तो बस ये आपको सिंपल सा कमांड लिखना है, यानी कि आपने क्या किया, ये हमारा कमांड है क्रिएट डेटाबेस, ये हमारा कमांड है और ये इस डेटाबेस का नाम है, उसके बाद ये सेमीकॉलन है, ठीक। सेमीकॉलन आपको गलती से भी नहीं भूलना। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा एंड एंटर प्रेस करूंगा एंड उसके बाद हमारा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे इस जो हमने पहले लिखा था ये वाला शो डेटाबेसेस, अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे इस लाइन में यहाँ पर ये जो हमने डेटाबेस कंपनी नाम से क्रिएट किया है वो भी हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि ये जो अप और डाउन कीज हैं, अगर आप इनको प्रेस करते हैं तो आप जो भी आगे पीछे की क्वेरीज थी आप उनमें टॉगल कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि ये क्रिएट डेटाबेस कंपनी आ गया जो कि हमने जस्ट एग्जीक्यूट किया था, उसके पहले हमने शो डेटाबेसेस किया था, है ना। तो ये हमें एक आसानी हो जाती है, ठीक। तो इतना हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो शो डेटाबेसेस मैंने एंटर किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ही नंबर पे हमारी जो यहाँ पर कंपनी नाम से डेटाबेस हमने बनाया था वो इस डेटाबेस में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इस कंपनी वाले डेटाबेस में हमें काम करना है, ठीक। तो अब हम सर्वर पे हैं, ये जो भी हमारा इंटरफेस है ये हमारा सर्वर है। तो हम चाहते हैं कि इस सर्वर से अब हम डेटाबेस में जाएं, है ना। तो उसके लिए हमें इस डेटाबेस का इस्तेमाल करना होगा। तो जब भी हम किसी डेटाबेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो मैं यहाँ पर यूज कमांड का इस्तेमाल करूंगा एंड उसके बाद आपको जो भी डेटाबेस यूज करना है उसका आपको सिंपल यहाँ पे नाम लिखना है। हम अपनी जो हमारी कंपनी का डेटाबेस है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा यूज कंपनी एंड देन उसके बाद मैं अगर ओके करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है डेटाबेस चेंज्ड, यानी कि अब आप सर्वर से डेटाबेस में आ चुके हैं, ठीक। आई होप कि अभी तक जो भी चीजें हमने की वो क्लियर होगा। अब जब हम डेटाबेस में आ चुके हैं तो हमारा जो भी डेटा होगा वो हम इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे, ओके। तो अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि इस डेटाबेस में टेबल्स बनाए जाएं, है ना। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एक सर्वर पे बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने कंपनी बनाई, हमने और भी बहुत सारी बना सकते हैं। लास्ट में हम इसको देखेंगे कि किसी डेटाबेस को कैसे डिलीट किया जाता है, ठीक।
फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि एक डेटाबेस है तो एक ही टेबल होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सर्वर के ऊपर बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं और एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। आपका जितना मन करे, जितना आपके पास स्टोरेज है, आप उतना बनाते जाइए। एसक्यूएल आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो हमने कंपनी नाम से डेटाबेस बनाया था, अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या कोई टेबल जो है वो पहले से एग्जिस्ट करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमने अभी अभी जस्ट ही ये हमारा डेटाबेस बनाया तो कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ शो, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है टेबल्स का। जैसे हमने शो डेटाबेसेस किया वैसे ही आपको डेटाबेस के अंदर आके शो टेबल्स करना है। तो जो भी टेबल होगा इस डेटाबेस में वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है कि एम्प्टी सेट, इसका मतलब कि इस डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि एक इस डेटाबेस में टेबल बना के चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारा शो टेबल्स वाला जो हमारा कमांड था वो अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा। तो टेबल्स कैसे बनाते हैं, तो टेबल्स बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है। जैसा कि हमने डेटाबेस बनाया तो सिमिलरली उसी की तरह हमारे पास कमांड होता है क्रिएट एंड टेबल का, और फिर उसके बाद सिंपल, बिल्कुल आपने सही सोचा, हमें टेबल का यहाँ पर नाम देना होगा। तो लेट्स से कि हमारा जो टेबल का नाम है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ EMPLOYEE, एम्प्लॉय। ठीक, अब मुझे इसे सेमीकोलन से क्लोज करना है। ठीक, और उसके बाद अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये मुझे यहां पर एक एरर दे रहा है। एरर ये है कि अ टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट वन विजिबल कॉलम। तो यहां पर आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि जैसे मैंने क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दे दिया तो टेबल में भी वैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि यह टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट वन विजिबल कॉलम, यानी कि एक कॉलम होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, कंपलसरी ही कंपलसरी है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये क्रिएट टेबल और एम्प्लॉय वाला जो कमांड था इसमें हम कुछ अपने कॉलम्स को ऐड कर देते हैं। तो इस एम्प्लॉय नाम के टेबल में हम कॉलम्स कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि इस एम्प्लॉय में पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना है और इसके अंदर जो भी आपके टेबल्स के नाम होंगे, कॉलम्स के नाम होंगे, वो आपको यहाँ पर अंदर देते जाने हैं। तो लेट्स से एम्प्लॉय के हमारे कुछ कोड हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रखूंगा ई कोड। ओके, और उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि ये जो हमने कॉलम का नाम दिया है, ठीक, ये ई कोड जो है ये नाम है। अब ये जो हमने कॉलम बनाया ये किस टाइप के वैल्यूज को होल्ड करेगा, है ना, ये किस टाइप के डेटा टाइप को होल्ड करेगा वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है। तो लेट्स से कि ये जो भी कॉलम होगा वो सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू को होल्ड कर सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आता है कॉन्स्ट्रेंट का। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कि आप कुछ लिमिटेशन वगैरह लगाना चाहते हैं, अगर लगाना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर थर्ड आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो लेट्स से ये जो हमारा ई कोड है वो हम इसे यहाँ पर इसे प्राइमरी की बना देते हैं, है ना। प्राइमरी की, ये आगे चल के कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं ये आगे चल के आपको और क्लियर होगा, है ना। आई होप कि ये जो विजिबल होगा आपको, एंड अगर नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए क्लियरिटी थोड़ा अच्छे से इंक्रीज कर लीजिए। एंड ये था हमारा ई कोड नाम से पहला कॉलम। ओके, दूसरा कॉलम हो सकता है हमारा ई नेम करके, ई नेम। ठीक, ई नेम क्या होगा, ई नेम हमारा कैरेक्टर को होल्ड करेगा। कितने कैरेक्टर को होल्ड करेगा, 50। एंड उसके बाद लेट्स से कि तीसरा जो कॉलम है हमारा वो हो सकता है हमारा जेंडर। ठीक, जेंडर किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा, कैर को, और कितने, तो जेंडर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो लेट्स से एम या एफ से हम काम चला देंगे तो 1। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा आखिरी कॉलम होगा वो होगा, मान के चलते हैं डिपार्टमेंट का रख देते हैं, तो डेप्थ। ठीक, डेप्थ क्या होल्ड करेगा, ये भी एक कैर होल्ड करेगा। एंड कितना होल्ड करेगा, लेट्स से 30। ठीक, 30 कैरेक्टर्स को ये होल्ड करेगा, जो ये हमारा डेप्थ नाम का कॉलम है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं एक बार ब्रीफली कि क्रिएट हमारा एक कमांड है, टेबल, हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद ये है एम्प्लॉय टेबल का नाम। इस टेबल के अंदर अब हमें कुछ यहाँ पर कॉलम्स बनाने हैं। तो कॉलम्स बनाने के लिए हम यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर जो भी हमारे आर्गुमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो अगर कॉलम्स में सबसे पहले क्या होता है कि कॉलम्स में अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले उस कॉलम का नाम आएगा जो कि आप उसको देना चाहते हैं। उसके बाद आपको सिंपल एक स्पेस देना है और ये बताना है कि ये जो आपने कॉलम बनाया है वो किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा। एंड देन उसके बाद आप चाहे तो कुछ यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट डाल सकते हैं। हमने पहला जो ई कोड वाला हमारा कॉलम था उसके लिए हमने यहाँ पर प्राइमरी की डाला है जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। एंड ई नेम
ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारे 50 कैरेक्टर्स को होल्ड कर रहा है। तीसरा हमारा जेंडर है, ये हमारे 1 कैरेक्टर को होल्ड कर रहा है। चौथा हमारा कॉलम जो है वो है डेप्थ है, और कैर ये हमारा यहाँ पर 30 है। एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर इसे सेमी कॉलन से क्लोज कर दूंगा, एंड उसके बाद मैं इसे एंटर प्रेस करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ आ रहा है क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि लेट से आपको ये इस टेबल को देखना है। सबसे पहले तो हम वो एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं, शो टेबल्स का, है ना। शो टेबल्स किया मैंने, एंड अब आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा कि एम्प्लॉय नाम का एक टेबल हमारे इस डेटाबेस में आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो भी हमने ये टेबल बनाया है, अगर हमें देखना है कि उसको पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है DESC। अगर आप चाहें तो इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब। अगर आप चाहें तो इसे सिंपल DESC भी छोड़ सकते हैं, एंड सिंपल आपको उस टेबल का नाम लिखना है। तो हमारा टेबल जो है वो है एम्प्लॉय। ओके, मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज करूंगा, एंड देन ये जो भी हमने टेबल बनाया एम्प्लॉय, ये DESC कमांड इस पूरे टेबल को डिस्क्राइब कर देगा। जैसे कि यहाँ पर फील्ड है, फील्ड में आपने जो भी कॉलम्स के नाम दिए वो होंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर टाइप है, यानी कि जो भी ये कॉलम्स हैं, जो भी ये फील्ड्स हैं, वो किस टाइप के डेटा को होल्ड करने वाले हैं, किस टाइप के डेटा को स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद नल वैल्यूज, ठीक। अगर आप मतलब इसका मतलब ये है कि आपने जो भी ये कॉलम्स बनाए हैं उसमें नल वैल्यूज हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन तीनों में यस है, लेकिन पहले वाले में नो है। पहले वाले में नो क्यों है? क्योंकि अगर आप अगला वाला यहाँ पर कॉलम देखेंगे तो यह है की का, तो हमने इस ई कोड को प्राइमरी की बना के रखा है। तो इसके लिए कोई ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि आप नल उन्हें नहीं छोड़ सकते। हालांकि इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमने ये टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है ना। तो कैसे इंसर्ट किया जाए? तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है इंसर्ट इनटू, ठीक। इंसर्ट इनटू, और उस टेबल का नाम लिखना है। क्यों टेबल का नाम क्यों लिखना है? क्योंकि जैसा कि हमने अभी बात किया कि एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, है ना। तो हमें इस एसक्यूएल को बताना पड़ता है कि अरे एसक्यूएल भैया, मैं जो यहाँ पर टेबल का नाम दे रहा हूं, आप उसी में डेटा को इंसर्ट करना, किसी दूसरे में नहीं, है ना। तो इंसर्ट इनटू, हमारा जो टेबल है उसका नाम क्या था? एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय नाम था। और उसके बाद आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करने हैं, एंड जो भी आपके यहाँ पर फील्ड हैं, यानी कि जो भी कॉलम्स हैं, उनको आपको यहाँ पर दे देना है। ई कोड है, ठीक है। फिर उसके बाद ई नेम है, एंड उसके बाद हमारा यहाँ पर जेंडर है, देन उसके बाद हमारा यहाँ पर डिपार्टमेंट है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दे देनी है। तो हमने ये बता दिया कि इंसर्ट इनटू, इसमें जो भी हमारा डेटा होगा वो घुसा देना, लेकिन वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? तो वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगले लाइन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर आप चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा वैल्यूज के लिए कि वैल्यूज, एंड देन उसके बाद आपको लिखना है पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपने यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हैं, जो भी ये कॉलम नेम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज यहाँ पर असाइन करनी है ना। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा यहाँ पर ई कोड है, तो ई कोड लेट से मैं यहाँ पर दे देता हूँ 0001, डन। एंड इसके बाद हमारा है ई नेम, तो ई नेम हमारा कैरेक्टर होल्ड करता था, याद कीजिए आप। मैं यहाँ पर दे देता हूँ मोहित, एंड इसके बाद मैं इसे कॉमा से सेपरेट करूँगा। जेंडर है मेरा मेल, एंड उसके बाद मेरा डिपार्टमेंट है, लेट से मेरा डिपार्टमेंट है पाइथन का, या फिर जो भी बोल दें मैं CS का मेरा डिपार्टमेंट है। ओके, एंड देन उसके बाद आपको इसे क्लोज करना है, एंड वी आर गुड टू गो। हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये मुझे यहाँ पर दे रहा है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब अगर हमें देखना है कि ये जो भी हमने डेटा इंसर्ट किया वो कैसा दिखता है, टेबल में कैसा दिखता है, तो हम उसके लिए सिलेक्ट कमांड्स का यूज करते हैं। ये सिलेक्ट कमांड्स क्या होते हैं? डेटा मैनिपुलेशन जो कमांड्स होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक। किस टाइप के होते हैं, थियरी पढ़ी थी बेसिकली। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कमांड लिखूंगा SELECT सिलेक्ट, एंड हम चाहते हैं कि इस टेबल में जो भी डेटा है ना, जो भी डेटा है वो हमें सब दे दो। फिर एसक्यूएल बोलेगा कि अच्छा भैया, जो भी आपने डेटा मांगा है वो सब मैं दे तो दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि किस टेबल में से देना है। तो मैं उसे बोलूंगा कि फ्रॉम और हमारा टेबल का नाम, ठीक। हमारा जो टेबल है वो है एम्प्लॉय। मैं इसे सेमीकोलन से क्लोज करूंगा, एंड देन उसके बाद ये हो जाएगा हमारा, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर देगा ई कोड 1, एंड ये हमें यहाँ पर हमने तो 001 किया था, कोई बात नहीं,
आगे हम इसको देख लेंगे क्या हुआ यहाँ पर। ई नेम एंड जेंडर एंड देन डेप्थ, तो ये हमें ई नेम में मोहित, जेंडर में मेल एंड डिपार्टमेंट है मेरा CS। तो यहाँ पर हमें ये 1 इसलिए मिला क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज़ गलत किया, 001, तो ये 3 0 पहले लगाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। यहाँ पर मुझे 1001 लिखना चाहिए था, है ना। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 1 डिजिट का ही कोड यूज़ कर लेंगे। तो ये आई होप कि आपको ये जो भी चीज़ है वो क्लियर हो गई होंगी और इसमें आपको कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो आई होप कि आपको डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में और कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले वीडियो में कुछ सिलेक्ट कमांड्स को थोड़ा डीप में देखेंगे और भी बहुत सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और ऐसे ही एक टेबल्स के ऊपर, ठीक, जो भी हमारी क्वेरी होगी वो एक ऐसे ही टेबल पे होगी और वहीं से हम सीखेंगे कि कैसे कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स को, सिलेक्ट कमांड्स को इस्तेमाल में लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि छोटा होगा, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा डीप में समझाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।